वीडियो में हम करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स को देखेंगे, जो कि एमपीपीएस से प्रीलिम्स 19 जून के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। पिछले बार तो बहुत कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार संभावना है कि ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो टोटल टेस्ट 50 करवाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। 37 नंबर का टेस्ट है, यूनिट 8 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई त्रुटि होती है तो हम कोशिश करते हैं कि वो त्रुटि ना हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज के द्वारा जो आंसर की दी जाती है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है। ठीक है, तब भी हम कोशिश करते हैं कि वो मिस्टेक्स आपको बता दें। तब भी अगर कुछ चीज़ छूट जाती है तो आप लोग मेंशन जरूर कर देते हैं। तो बहुत लोग मेंशन कर देते हैं कि ये सर यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे हो गया। उन लोग को मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत सही काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा उपकरण भारत में विकसित किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते हुए चलेंगे, थोड़ा जल्दी ही चलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा इसका? हेलिना और पिनाक हो जाएगा। चिन्ह को अपाचे नहीं हो पाएगा। ये अमेरिका का है। सही कोड का चयन करना है, देखना है कि कौन से किसके किसके चेयरमैन सीईओ कौन कौन है। ठीक है, तो मिलान कीजिए इसका। राइट आंसर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला हो जाएगा। एडोब का होगा शांतनु नारायण। ओला का हो जाएगा अपना भाविका अग्रवाल। और उबेर का हो जाएगा धारा खोसोसाई। नेक्स्ट है कि इसरो का गगनयान मिशन का उद्देश्य पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो क्या उद्देश्य उसका? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान है वो। शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी पूछा गया, तो कौन हो जाएगी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो जाएगी। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कुछ क्वेश्चन कथन दिए गए हैं, देख लीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। या शिक्षा पर जीडीपी का 5% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन आप भी लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तीनों सही है। ठीक है, तीसरी शिक्षा नीति है 1968, 1986 के बाद ये 2020। पहली शिक्षा नीति 1968 जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लाई गई थी, पर सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग हो जाएगा ये। सही कूट का चयन करना है। भारत में कंपनियां दिए गई है और प्रमुख दिए गए हैं, तो इनके द्वारा जो आंसर दिया गया है वो डी दिया गया, जो कि गलत होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा सब। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है पूछा है। एनजीटी के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो आदर्श कुमार गोयल हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं कि टीकाकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें से पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है। ये हो जाएगा अपना संघ शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली नहीं है, अंडमान निकोबार हो जाएगा। बाकी सभी सही है। कमला हैरिस के ऊपर पुस्तक लिखी गई है, फेनोमेनल वुमेन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सुधा मूर्ति हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इन्होंने सुधा मूर्ति बोला है, बल्कि चिदानंद राजगट्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन निम्न कथनों का सत्य है। कौन सा सत्य है इसमें से बताना है आपको। ऑपरेशन नमस्ते, समुद्र सेतु, संजीवनी। तो तीसरा गलत है, समुद्र सेतु भी गलत है और ऑपरेशन नमस्ते सही है। ठीक है, संजीवनी वायुसेना के द्वारा चलाया गया था। समुद्र सेतु आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रियंका राधा कृष्णन के बारे में पूछा गया कि क्या है वो हाल ही में चर्चा में रही। ये हो जाएगी न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। नेक्स्ट है कि भारत में वर्ष 2019 में किस राज्य में 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है। ये अमरावती आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों का असत्य कथन का चयन करना है, तो कौन सा हो जाएगा? ये शिवांगी सिंह गोवा की पहली महिला राज्यपाल नहीं है, ये वायुसेना की पायलट है। ठीक है, राफेल भी उड़ाया था इन्होंने। बाकी सभी सही है। किरण बेदी की नवीनतम पुस्तक का नाम पूछा है, फील्डलेस गवर्नेंस हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये हो जाएगा UNHDSN करके याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही सूची का मिलान करना है, देख लीजिए यहाँ पर। तो धर्म गाजरियन भारत जापान, कोप साउथ USA बांग्लादेश, सूर्य किरण होप भारत नेपाल, और अजय वारियर भारत यूके, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है कि हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज किसे नियुक्त किया गया पूछा गया? सुमन कुमारी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अपनाई गई रोम घोषणा का संबंध किससे हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा G20 से हो जाएगा, इटली में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायाधीश RV चंद्रा समिति किससे संबंधित है? ये हो जाएगा अपना किससे हो जाएगा? पेगासस से संबंधित। ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन जायकोव डी का विकसित किया? ये हो जाएगा जायडस कैडिला ने, भारत। नेक्स्ट है कि अक्सर चर्चा में रहने वाले श्वास सफल स्टार का संबंध किससे है? ग्रीन पटाखे से है। CSIR ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट
स्थापित करने की योजना कहाँ बनाई जा रही है? मथुरा में हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है, तो कौन सा असत्य हो जाएगा? पहला भी असत्य है, दूसरा भी असत्य है, तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर नीचे कर दीजिए। सौम्या स्वामीनाथन WHO से संबंधित हो जाएगी, गीता गोपीनाथ IMF से हो जाएगी, ठीक है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला है? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाम का हो जाएगा, ठीक है। उपनिवेशवाद से संबंधित बुक लिखी है उन्होंने। हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा भविष्य के लिए बेहतर भारतीय लोक सेवकों को तैयार करने के लिए कौन सा मिशन किया गया था? मिशन कर्मयोगी हो जाएगा, ठीक है। 2020 में किया था। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2021 का? ये हो जाएगा जापान का शिंजो आबे की बात की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि पुस्तक और लेखकों का असंगत को छांटना है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी ने लिखी, ठीक है। लॉकडाउन लाइजेंस सोबर डे थर्ड पिलर अमर्त्य सेन गलत है। स्टार गेनिंग रवि शास्त्री, तो थर्ड पिलर हो जाएगा रघुराम राजन हो जाएगा राइट आंसर इसका 29 नंबर का। नेक्स्ट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के प्रतापने रेलवे स्टेशन का नाम टाइम टेबल के नाम पर किया गया? ये हो जाएगा इंदौर का, ठीक। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए द्वारे राशन योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया गया है? यह हो जाएगा इजराइल, ठीक है। और जो MP की पॉलिटी का टेस्ट है उसको भी डालेंगे अपन, आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम है उसके 10 दिन पहले कोई टेस्ट न लगाया जाए, है ना। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2021 को मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला? ये हो जाएगा डेविड वार्नर, और मैन ऑफ द मैच मिचेल मार्श हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जीता ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि देश का पहला आधुनिक डायनासोर फॉसिल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये हो जाएगा मांडू में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में पूछा गया है, ये कथनों पर विचार करना है, तो कथन देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर स्थित है? फेनी नदी पर हो जाएगा। त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेगा। हाल ही में किन दो देशों की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स का अभ्यास किया? ये हो जाएगा भारत और रूस। एसीओ के 21वें शिखर सम्मेलन दुशांबे में किस देश को एसीओ का नौवां सदस्य चुना गया है? यह हो जाएगा ईरान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में विचार करना है कथन का, कौन सा सही कौन सा गलत है। इसका आयोजन भुवनेश्वर में हुआ, जो कि सही है। और इसको ये बोल रहा है कि जर्मनी ने अर्जेंटीना पर हराया, जो कि गलत है। अर्जेंटीना ने जर्मनी पर हराया, ठीक है। हाल ही में किस देश को उइगर मुस्लिमों के दमन और शीतकालीन ओलंपिक में कई नियमों के पालन को लेकर यूरोपीय देशों के विरोध का सामना करना पड़ा? इन्होंने बोला जापान है, जो कि गलत है। चीन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसा टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं इनके द्वारा, बनाने में भी टाइपिंग में मिस्टेक कर देते हैं कई लोग। इसमें टीचर की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन गुस्सा तो टीचर के ऊपर ही उतारते सब लोग। हाल ही में पेश किए गए बजट 2022-23 में कितने टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर्स की खोलने की बात की गई है? 23 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्मश्री सम्मान से संबंधित 2022 में जो दुर्गाबाई व्यायाम को मिला उसके संबंध में कथन दिए गए, उसका चयन करना है कि कौन सा क्या है, सही है गलत है। तो ये बोल रहा है दुर्गाबाई व्यायाम के चित्र डिग्ना कला गोंड समुदाय के देवकुल पर आधारित है, सही है। इनकी चर्चित किताब भीमायना का संबंध टंट्याभेद से संबंधित है, ये बोल रहा है ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा? टंट्याभेद से संबंधित नहीं है, भीमराव अम्बेडकर से है, तो ये पहला सही है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिमा भारत में नहीं है? लिबर्टी न्यूयॉर्क में USA में, बाकी सब इंडिया में। कौन सी कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। यूनिटी कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। ये स्टेचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी अपना रामानुजन की जो है कहाँ पर है आपको बताना है, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में, कंफ्यूज करके देता हूँ। और स्टेचू ऑफ वननेस हो जाएगा अपना शंकराचार्य की मूर्ति, जो कि ओमकारेश्वर में हो जाएगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि यूनेस्को ने श्रीनगर को रचनात्मक शहरों में नेटवर्क में शामिल किया है। श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में शामिल किया गया। और तीसरा बोल रहा है कि यूनेस्को रचनात्मक शहरों में भारत के अब तक कुल 6 शहर शामिल हो चुके हैं। तो कौन सा सही है? सभी सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की बात कर रहा है, किसने जीता? डेविड डियोप ने जो जीता है ये। 8 मध्य प्रदेश सरकार का प्रभाष जोशी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? वैष्णवी का हार हो जाएगा, जो कि उज्जैन से संबंधित है, मलखम खेलती है। मध्य प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह और सुनीति चौहान की बात कर रहा है कि किससे संबंधित है? शूटिंग से हो जाएगा। कि क्वेश्चन अच्छे बने हैं, कहीं कहीं मिस्टेक आंसर में दिए गए, बाकी क्वेश्चन अच्छे।
निम्न कथनों पर विचार करना है कि यहाँ पे विचार कीजिए कौन सा असत्य पूछा गया, ठीक है। तो असत्य कथन बहुत ज़्यादा दिए है कि असत्य कथन का पहचान करना, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कौन क्या करता है। तो लवलीना बोरगोहेन हो जाएगा मुक्केबाजी से, मीराबाई चोनू हो जाएगी अपनी भारोत्तोलक, और रवि दहिया कुश्ती से हो जाएगा। तो ये इसका मिलान होगा, वैसे असत्य कथन का उसने बोला था, ठीक है। तो अपन ने मिलान कर दिया यहाँ पर उसका। आपको ज़्यादा जानकारी पता चलना चाहिए। टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि रिवीजन भी हो जाए और क्या चीज़ बन रही क्या नहीं बन रही उसके बारे में पता चल जाए। निम्नलिखित में से विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2021 का किसने जीता महिला वर्ग में? ये हो जाएगा एशले बार्टी, ठीक है। बारबरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन जीता है, कौन से देश की, आप लोग को कमेंट करके बताना। वैसे सभी का देश का नाम बता देंगे तो बहुत अच्छा होता है। एशले बार्टी जैसे ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने संन्यास लिया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है पूछा गया? तो रीता जैन टेबल टेनिस खेलती है, तीनों लोग बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। पार्थो गांगुली भी हो गया, प्रणव बोस हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोग। मध्य प्रदेश में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में की गई है। राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में कुछ बात बोल रहा है कि इसमें से गलत कथन का चयन करना है। तो ये 1994 95 में नहीं हुआ था, 1991 और 92 में स्थापना हुई है इसकी, ठीक है। बाकी सभी सही है, देख लीजिएगा। 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर प्रस्तावित है पूछ रहा है? ये हो जाएगा अपना ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और 2036 का कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर अगर किसी ने दे दिया तो मैं मान लूंगा कि उसका निश्चित है निकलना। गूगल मत कीजिएगा, ठीक है। और 2024 का हो जाएगा अपना पेरिस में, और 2028 का हो जाएगा लॉस एंजलिस में, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के बारे में बोल रहा है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 1 2 4 जीता है, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 7 पदक हो जाएंगे। 48 नंबर का इसका स्थान हो जाएगा। और एक गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने। 2 स्वर्ण किस, 2 चांदी किसने जीती? आप कमेंट करके बताएंगे। इसे इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आपको याद है कि नहीं याद है। नहीं है याद तो जाकर के देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछ रहा है कि रणजी ट्रॉफी की स्थापना कब हुई है, कब से हुई है शुरू? ये हो जाएगा 1934। इन्होंने इसका 1920 आंसर दिया है। मध्य प्रदेश की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही खिलाड़ी जिसको अर्जुन अवार्ड और विक्रम अवार्ड दोनों मिला है? संध्या अग्रवाल। यूनिवर्सल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। साई की बात कर रहा है कि खेल प्राधिकरण की स्थापना कब से हुई पूछा है? ये हो जाएगा जनवरी 1984। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का कहाँ हो जाएगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछे जाने की संभावना। मध्य प्रदेश के भोपाल में। टिकट पहले से कटानी पड़ेगी। 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा पूछा गया है? तो ये हो जाएगा भारत। इस टाइप के क्वेश्चन में इंडिया ही आंसर होता है। COP26 को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल दी हुई है इसमें। और लेकिन यहाँ पे कुछ आपको गलत ढूंढना है कि गलत कथन का चयन करना है, तो जिसने पढ़ा है वही कर पाएगा कथन। ये देख लीजिए ऑप्शन। तो राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा भारत ने नेट जीरो की बात की 2070 तक, ठीक है। और बाकी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व का कौन सा ऐसा देश है यूनाइटेड किंगडम से मुक्त होकर के पूर्णतः नया गणतांत्रिक देश बन गया? बारबाडोस है। और इसकी पहली प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसका कमेंट करके बता दीजिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डेवलप की शुरुआत की? हो जाएगा यूएसए के साथ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का गेंदबाज बन गए? अनिल कुंबले हो जाएगा इंडिया। पाकिस्तान के खिलाफ जिम लेकर हो जाएगा। एजाज पटेल इंडिया के खिलाफ। जिम लेकर किस देश के? कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में मार्शल आर्ट एकेडमी है पूछा गया? ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर, तात्या टोपे हो जाएगा। बाकी सभी स्टेडियम देख लीजिएगा कहाँ पर है। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है पूछा गया? अभिलाष खांडेकर हो जाएगा। क्रिकेट एकेडमी का है महिला क्रिकेट एकेडमी शिवपुरी हो जाएगी। 18 सितंबर 2021 को बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम क्या बदलकर क्या रखने का घोषणा की है? शंकर शाह के नाम पर छिंदवाड़ा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे ओलंपिक के बारे में कुछ बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये बोल रहा है कि लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला कौन है? पहली पीवी सिंधु है। एक बार सिल्वर एक बार ब्रॉन्ज। टोक्यो ओलंपिक की 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कहाँ से पदक जीता? और टोक्यो ओलंपिक में भारत के साथ 48 रहा। तो इसमें आधी जानकारी तो मैंने बता दी थी ना, तो ये हो जाएगा महिलाओं ने कांस्य पदक नहीं जीता है, बाकी दोनों सही है, ठीक है। और क्या, हाल ही में भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच इंद्रनेवी अभ्यास कहाँ पर वो पूछा है? ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। इसका आंसर इन्होंने पूरा गलत दिया है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग मिलान कर लीजिए। ऑप्शन दिखा देता हूँ पहले, ये देखिए। अब मिलान कीजिए फिर मैं बता रहा हूँ। तो पहले देख लेते हैं। फार्म मीन चीन वियतनाम का हो जाएगा, ठीक है। और मिंग आंग हालिंग ये हो जाएगा अपना म्यांमार का। और इब्राहिम रईसी हो जाएंगे अपने
ईरान की, और इस्माइल याकूब हो जाएगा मलेशिया का, ठीक है। तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका। वर्ष 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा खेल शामिल होने वाला है? इन्होंने बोला कि सब हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। पैरा टेबल टेनिस कैसे शामिल हो जाएगा कॉमनवेल्थ में, सोची। T20 राइट आंसर हो जाएगा। महिला क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन से एक खेल में खिलाड़ियों की संख्या असमान है? अब इस क्वेश्चन को जो मैं कमेंट जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, तो ये कबड्डी की जगह मैं क्या पढ़ रहा था, खो खो। तो यहाँ से एक गलती ये पता चलती है कि आप क्वेश्चन के ऊपर जहाँ आपने थोड़ा ध्यान छोड़ा, तो वहाँ आप क्वेश्चन को अलग से कुछ भी प्रिटेंड कर लेंगे, ये पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल और कबड्डी, है ना। तो यहाँ पे 7 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है कि किस खेल शब्दावली दी है, पिचर, फुट, स्ट्राइक और डायमंड। ये अगर ना दिया होता तो गलत कर लेते कई लोग क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बेसबॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इन्होंने ब्रिज दिया, जो कि गलत है। ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स रहती है। आप लोग के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण 1928 में जीता और लास्ट जो है 1980 मॉस्को में जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता, ऐसा बोल रहे हैं। कौन सा सत्य है पूछा, तो पहला सत्य है, 2020 में ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, जर्मनी को हरा करके। नेक्स्ट है बजट 2022-23 की बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय के तहत किस मद में सर्वाधिक व्यय का अनुमान रखा गया है? ये हो जाएगा व्यय की अदायगी में। नेक्स्ट है कि 22-23 के जो बजट है पूर्वोत्तर के विकास हेतु कितना रुपया का आवंटन किया गया? 2800 करोड़। 2022-23 के बजट में संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया? क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगाएंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होने वाली आय पर 15% का टैक्स लगाएंगे, वो भी ठीक है। बजट में रक्षा बजट 12% रखा गया है और कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया। ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएगा, रक्षा बजट 12% नहीं 8% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बाकी सभी ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 के बजट में परिवहन से संबंधित कौन सा कथन है? परिवहन की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी गलत है, बाकी सभी सही है। बुलेट ट्रेन की कोई बात ही नहीं की गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। 16वां पैरा ओलंपिक गेम्स टोक्यो में भारत की वजह से स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन से? सुनावनी लिख रहा, सुमित अंटिल, मनीष नरवाल, देवेंद्र झाझरिया, बाकी सभी। देवेंद्र झाझरिया को छोड़कर सभी ने जीता। महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया ने कितने बार खिताब जीता है? 7वीं बार जीता है, ठीक है। एक बार न्यूजीलैंड ने जीता, भारत ने एक भी बार नहीं जीता है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, 7.32 हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतर्गत विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कब होता है पूछा, टाइम पूछा है, जून जुलाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली मलखम अकादमी कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में हो जाएगा। स्टेडियम दिया गया, स्टेडियम का चयन करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत, कहाँ पर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सत्य बोल रहा है, तो सत्य कौन सा हो जाएगा? सेकंड किनान स्टेडियम हो जाएगा जमशेदपुर, चिन्ना स्वामी हो जाएगा बेंगलोर में। नेक्स्ट है कि कुश्ती के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया। तो कुश्ती किसके ऊपर खेलते हैं? मैट के ऊपर खेलते हैं, तो मैट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाफ वॉली एंड स्मैश शब्द का संबंध किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा टेनिस से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार कर लीजिए, राइट आंसर बताता हूँ फट से। मार्शल आर्ट अकेडमी भोपाल, ठीक। शूटिंग अकेडमी इंदौर नहीं, भोपाल हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग अकेडमी जबलपुर, जो कि राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय खेल प्राधिकरण के संदर्भ में कुछ बातें लिखी गई है, और सही है कि नहीं बताना है आपको। 1984 में स्थापना हुई। सेकंड ऑप्शन है कि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष खेल मंत्री होता है, जो कि सही है, दोनों सही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ में फीफा की बात कर रहे हैं कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हो जाएगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और फीफा की रैंकिंग में पहला स्थान बेल्जियम का है, दूसरा किसका हो जाएगा बताना है आपको कमेंट करके। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड की पहल कब की गई है? ये हो जाएगा COP26 में पीएम मोदी के द्वारा। और भारत का स्थान क्या हो जाएगा आपको ये भी बताना है फीफा में। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। बिरसा मुंडा का संबंध मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल से है, कौन सा गलत है इसमें? बी गलत है, ठीक है। बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पाकलदुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है, कौन से राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से चिनाब नदी पर।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है, पूछा है। मारिया रेसा दिमित्री हो जाएगा, एक और नाम है, ठीक है, दो लोग को दिया गया। किस देश के राष्ट्रपति गोतबाया पक्ष ने अपने देश में आर्थिक हालत को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की, हो जाएगा श्रीलंका में। नए प्रधानमंत्री कौन है, रानिल विक्रमासिंघे। भोपाल के अंतिम हिंदू रानी कमलापति का संबंध किस वंश से, कौन वंश से हो जाएगा, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र ने 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान पूछ रहा है, 4.6% हो जाएगा। यूएन वाला डाटा चेक कर लीजिएगा, उसको मैंने क्रॉस चेक नहीं किया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। कौन सा नहीं हो जाएगा, द्युति चंद शूटर नहीं है, एथलीट है, ठीक है। और किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में की सामान्य समयावधि कितनी है, 90 मिनट हो जाएगा। तो आप जब इसके आंसर की देखेंगे, पीडीएफ डालूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम लोग को, क्रॉस चेक कितना करना पड़ता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एकमात्र हॉकी विश्व कप कब जीता, और 1975 पाकिस्तान को हराया, अजित पाल उस समय कैप्टन थे। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, मिलान कीजिए, प्लेयर दिए और स्पोर्ट्स दिया गया। टाइगर वुड्स हो जाएगा गोल्फ से, नोवाक जोकोविच हो जाएगा टेनिस से, कौन से देश से, कमेंट करके बताइएगा। लियोनेल मेसी हो जाएगा फुटबॉल से, मुस्तफिजुर रहमान हो जाएगा क्रिकेट से, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पे नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद एमपी पॉलिटी का अपन एक टेस्ट देखने वाले हैं, ठीक है। आज नहीं, कल देख लेंगे या परसों देख लेंगे। थैंक यू सो मच।